कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 6 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक के अभ्यास 6C के प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस अभ्यास से संबंधित परिभाषाओं को जान लेते हैं। तो पहली परिभाषा आपके सामने है व्यंजकों की डिग्री। अब व्यंजकों की डिग्री क्या होती है, पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। व्यंजकों में चर की उच्चतम ऋणोत्तर घात को व्यंजक की डिग्री कहते हैं। तो व्यंजक क्या होते हैं ये हमने अभ्यास ए में सीखा था, व्यंजक की परिभाषा को भी सीखा था। और व्यंजक में दिए गए चर की उच्चतम घात, उच्चतम ऋणोत्तर घात मतलब ऋणात्मक घातों को छोड़कर जो संख्या रहेगी शून्य से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 आगे तक चलती रहेंगी। तो चर की उच्चतम ऋणोत्तर घात को व्यंजक की डिग्री कहते हैं। तो एक जैसे उदाहरण की मदद से हम इस परिभाषा को समझते हैं। जैसे हमारे पास एक व्यंजक है 5x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1। ये एक व्यंजक है। इसमें तीन पद हैं। एक पद है 5x की घात 2, दूसरा पद है प्लस 2x और तीसरा पद है प्लस 1। तो इस पद में आए हुए चर की उच्चतम घात को व्यंजक की डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर पहले पद में चर x की घात 2 है। तो पहले पद में चर x की घात यहाँ पर 2 है। दूसरे पद में चर x की घात यहाँ पर कुछ संख्या नहीं लिखी हुई है, तो x की घात 1 होगी यहाँ पर। और तीसरा पद है अचर पद। अचर पद में चर की घात रहती है 0। अब इस देखिए पहले पद में 2 घात है चर की, दूसरे पद में 1 है, तीसरे पद में 0 घात है। तो चर की सबसे उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है। तो 2 ही इस व्यंजक की डिग्री कहलाएगी। संख्या 2 इस व्यंजक की डिग्री है। तो यहाँ पर व्यंजक की डिग्री बराबर हो जाएगी 2 इस उदाहरण में। ऐसे ही एक उदाहरण और लिखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 2x की घात 2y प्लस 7xy प्लस 2x। ये एक बीजीय व्यंजक है। इसमें भी तीन पद हैं। एक 2x की घात 2y, दूसरा पद प्लस 7xy और तीसरा पद है प्लस 2x। इन तीनों पद इस व्यंजक की डिग्री हमको बतानी है। तो हम देखेंगे प्रत्येक पद की डिग्री लिखेंगे पहले। तो पहले वाले पद की डिग्री देखिए यहाँ पर। यहाँ पर चर की हमें उच्चतम घात व्यंजक की डिग्री कहलाएगी। तो पहले पद में चर की घात देखते हैं कितनी है। तो यहाँ x की घात 2 है और y की घात 1 है। तो इस पद में चर की कुल घात हो गई है 2 में 1 जोड़े से 3। दूसरे पद में चर की घात हमको देखनी है। तो यहाँ x भी 1 है, y भी 1 है। तो 1 और 1 हो जाएंगे 2। दूसरे पद में चर की घात है 2। तीसरे पद में चर की घात यहाँ पर x की घात 1 होगी। तो तीसरे पद में चर की घात है 1। तो इस व्यंजक में चर की उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है। 3 सबसे बड़ा अंक है। तो इस व्यंजक की डिग्री हो जाएगी यहाँ पर व्यंजक की डिग्री बराबर 3। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है चर की। तो 3 संख्या ही व्यंजक की डिग्री कहलाएगी। आपको व्यंजक की डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट परिभाषा पर चलते हैं। एक पदी व्यंजक। अगर व्यंजक को हम पदों के आधार पर वर्गीकृत करें तो पहले हम एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजक में पदों को विभाजित कर सकते हैं। तो जैसे एक पदी व्यंजक की परिभाषा देखिए पहले। वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी व्यंजक कहलाता है। एक ऐसा व्यंजक जिसमें केवल पदों की संख्या एक हो तो उसे हम एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण लिख लेते हैं। हमारे पास एक पदी व्यंजक 5x, यह भी एक पदी व्यंजक होगा। इसमें केवल एक ही पद है 5x। एक दूसरा उदाहरण -7y, ये भी एक पदी व्यंजक कहलाएगा। इसमें केवल एक ही पद है -7y, ये एक पद है। यह केवल 5 लिखा हुआ है, यह भी एक पदी व्यंजक कहलाएगा। इसमें केवल एक ही पद है 5। तो ये एक पदी व्यंजक के हो गए हैं उदाहरण। अब हम अगली परिभाषा पर चलते हैं, द्विपद व्यंजक। द्विपद व्यंजक की परिभाषा है वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल दो पद हों और वे असमान हों, द्विपद व्यंजक कहलाता है।
द्विपद व्यंजक की परिभाषा में कहा गया है एक ऐसा व्यंजक जिसमें केवल दो पद हों और दोनों पद असमान हो, तो उसे हम द्विपद व्यंजक कहेंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 5x की घात 2 प्लस 2x, ये एक द्विपद व्यंजक कहलाएगा क्योंकि इसमें पदों की संख्या 2 है। एक पद है 5x की घात 2, दूसरा पद है 2x, और दोनों पद यहाँ पर असमान है। असमान इसलिए हैं क्योंकि इनके जो बीजीय गुणनखंड है, इस वाले पद का बीजीय गुणनखंड x की घात 2, दूसरे पद का बीजीय गुणनखंड x, तो दोनों के बीजीय गुणनखंड यहाँ पर अलग अलग हैं, तो दोनों असमान पद हुए। और इस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 2 है, इसलिए इसको द्विपदी व्यंजक कहा जाएगा। एक ऐसे ही उदाहरण अगर हम लिखें 3x प्लस 2x, तो ये क्या यह द्विपद व्यंजक कहलाएगा? ये द्विपद व्यंजक नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पद एक जैसे हैं। ये देखिए सजातीय पद हैं, यहाँ पर बीजीय गुणनखंड x है और यहाँ पर भी बीजीय गुणनखंड x है, तो ये सजातीय पद तो जुड़ जाएंगे, ये जुड़कर 5x लिखे जाएंगे। ये एक पदी व्यंजक कहलाएगा, ना कि द्विपद व्यंजक। तो द्विपद व्यंजक होने के लिए पदों की संख्या 2 होनी चाहिए और दोनों पद असमान होने चाहिए। तो एक उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे 5x बाई प्लस 3, ये भी एक द्विपद व्यंजक है। इसमें एक पद है 5x बाई और दूसरा पद है 3। अब अगली परिभाषा पर चलते हैं, त्रिपद व्यंजक। त्रिपद व्यंजक की परिभाषा है वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हों और वे असमान हो, त्रिपद व्यंजक कहलाता है। तो त्रिपद व्यंजक के लिए व्यंजक में पदों की संख्या 3 होनी चाहिए और तीनों पद असमान होने चाहिए। तो इनका भी उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे एक लिखा 3x की घात 2 प्लस 5x की घात 5x प्लस 3, तो यह एक बीजीय व्यंजक है चर x में। यहाँ पर पहला पद 3x की घात 2, दूसरा पद 5x और तीसरा पद है 3। तो इस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 3 है और तीनों ही पद असमान है क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे नहीं है तीनों पदों के। तो यह एक त्रिपद त्रिपद व्यंजक कहलाएगा। एक दूसरा उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे 6x की घात 2y प्लस 3x प्लस 2, तो यह भी एक त्रिपद व्यंजक है। इसमें पदों की संख्या 3 है, एक 6x वाई x की घात 2y, दूसरा पद 3x और तीसरा पद है 2। तीनों ही पद एक असमान पद हैं क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे नहीं है। तो जब बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 3 होगी तो उसे हम त्रिपद व्यंजक कहते हैं। अब हम अभ्यास 6 सी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। तो अब हमें यहाँ पर पदों की संख्या बतानी है प्रत्येक प्रत्येक सवाल में, प्रश्न संख्या 1 के। तो पहला सवाल है यहाँ पर 13x। तो 13x, 13 एक अचर संख्या है, यहाँ पर संख्यात्मक गुणनखंड है, x एक चर संख्या है, दोनों का गुणनफल एक पद कहलाएगा। तो इस बीजीय व्यंजक में केवल पदों की संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पर पदों की संख्या बराबर है यहाँ पर 1, इसमें पदों की संख्या है 1। अब दूसरे सवाल में देखिए, यहाँ पर x और y के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो किसी बीजीय व्यंजक में पदों को या तो प्लस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है या माइनस चिन्ह के द्वारा। तो यहाँ पर दो पद हैं, एक प्लस चिन्ह से पहले और एक प्लस चिन्ह के बाद। तो एक पद है x और दूसरा पद है प्लस y। तो दूसरे सवाल में पदों की संख्या बराबर है 2 के। यहाँ पर पदों की संख्या 2 है। तीसरे सवाल में देखिए, पहला पद है ax की घात 2, दूसरा पद माइनस चिन्ह के बाद माइनस bx और तीसरा पद है प्लस c प्लस चिन्ह के बाद। तो इस पद में पदों की इस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या है 3। एक पद है ax की घात 2, दूसरा पद माइनस bx, तीसरा पद है c। लिखते हैं पदों की संख्या बराबर 3। अब अगला सवाल देखिए, 3x माइनस 5z। तो यहाँ पर पदों की संख्या है 2, एक माइनस चिन्ह से पहले एक पद है, दूसरा पद है माइनस 5z। तो इस बीजीय व्यंजक में दो पद हैं, एक 3x और एक माइनस 5z। लिखते हैं पदों की संख्या
की संख्या बराबर 2। तो यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। तो प्रश्न संख्या 3 में दिए गए सवालों में हमें पहले व्यंजकों की डिग्री बतानी है और फिर प्रत्येक पद की डिग्री बतानी है। तो यहाँ पर पहला सवाल है x की घात 2 प्लस 2y प्लस 3। तो पहले हम इस सवाल में इस व्यंजक की डिग्री लिखेंगे और फिर प्रत्येक पद की डिग्री भी लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले पद की देखिए, पहला पद है x की घात 2। तो पहले पद में चर है x की घात यहाँ पर 2 है। तो x की घात यहाँ पर 2 है। दूसरे पद में बाई चर है, तो यहाँ पर इसकी घात है 1 बाई एक बार है। तीसरे पद में कोई चर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर चर की घात होगी 0। तीनों पद में सबसे ज्यादा घात है 2, तो 2 इस व्यंजक की डिग्री कहलाएगी। तो लिखते हैं यहाँ पर व्यंजक की डिग्री। तो व्यंजक की डिग्री है यहाँ पर 2। अब हमें प्रत्येक पद की डिग्री भी लिखनी है। इस बीजीय व्यंजक में जितने भी पद हैं सभी की डिग्री हमको लिखनी है। तो पहला पद यहाँ पर a की घात 2 है, तो लिखते हैं पहला पद है यहाँ पर x की घात 2। x की घात 2 पद x की घात 2 की डिग्री, डिग्री बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर चर x है, x की घात 2 है, तो 2 इसकी डिग्री कहलाएगी 2। दूसरा पद है 2y, लिखते हैं पद 2y की डिग्री। तो यहाँ पर चर बाई है, तो बाई की घात 1 है, तो यहाँ इस लिख देंगे पद की डिग्री कहलाएगी 1 ही हो जाएगी। तीसरा पद है यहाँ पर अचर पद 3, तो लिखते हैं पद 3 की डिग्री। तो 3 एक अचर पद है, अचर पद की डिग्री रहती है 0। तो यह प्रश्न संख्या 2 का पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार हम अब दूसरे सवाल को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 y। अब इस बीजीय व्यंजक की पहले हमको डिग्री बतानी है। तो इसमें दो पद हैं, पहले पद में चर की घात 3 है और दूसरे पद में दो चर हैं, x भी है और y भी है। तो x की घात 2 और y की घात 1। तो 2 और 1 जुड़कर इस पद की डिग्री हो जाएगी 3। तो सबसे ज्यादा घात यहाँ पर चर की 3 ही है, दोनों में 3 है, तो व्यंजक की डिग्री हो जाएगी 3। तो लिखते हैं व्यंजक की डिग्री बराबर यहाँ पर हो जाएगी 3। अब प्रत्येक पद की डिग्री भी हमको लिखनी है। तो पहला पद है, तो लिखते हैं पद 3x की घात 3 की डिग्री। तो पहले पद में x की घात 3 है, तो यह संख्या 3 ही इसकी डिग्री कहलाएगी। अब दूसरा पद है 4x की घात 2 y। तो लिखते हैं पद 4x की घात 2 y की डिग्री। तो इस पद में दो चर हैं, एक चर x है उसकी घात 2 है, दूसरा चर y है इसकी घात है 1। तो घात 2 और 1 को जोड़कर हो जाएगा 3। तो इस पद की डिग्री आ जाएगी यहाँ पर 3। अब तीसरा सवाल देखिए। सवाल 3 है 5x की घात 4 प्लस 7x y की घात 2 प्लस 2x प्लस 3। तो इस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या है 4। तो चारों पदों में देखिए, पहले पद में चर x की घात 4 है, तो यहाँ पर इसकी घात आ गई है 4। दूसरे पद में चर की घात है, यहाँ पर x की घात 1 y की घात 2, 2 और 1 जुड़कर हो गई 3। दूसरे पद में चर की घात है 3। तीसरे पद में चर की घात देखिए, x की घात 1 है, तो यहाँ पर 1 है चर की घात। चौथा पद अचर पद है, तो यहाँ पर चर की घात होगी 0। तो सबसे ज्यादा घात यहाँ पर चर की है 4। तो 4 इस व्यंजक की डिग्री कहलाएगी। लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं व्यंजक की डिग्री बराबर 4। और प्रत्येक पद की डिग्री भी अब हमको लिखनी है। तो पहला पद है 5x की घात 4 की डिग्री।
तो इस पद में चर की घात है 4, तो यह इसकी डिग्री कहलाएगी। दूसरा पद है 7xy की घात 2 की डिग्री। तो यहाँ पर चर चर दो हैं, एक चर x है, दूसरा चर y है। तो x की घात 1, y की घात 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। 3 इस पद की हो जाएगी डिग्री। फिर अगला पद है 2x, तो लिखते हैं 2x की डिग्री बराबर। तो यहाँ पर चर की घात है 1, x की घात 1 होगी, तो इस पद की डिग्री हो गई है 1। फिर अचर पद है यहाँ पर 3, 3 की डिग्री। तो ये अचर पद है, अचर पद की डिग्री रहती है 0, क्योंकि यहाँ पर चर की घात होती है 0। अब अगला सवाल देखिए, y की घात 2 प्लस 5। तो इस पद में दो पद, इस पद इस बीजीय व्यंजक में दो पद हैं, एक y की घात 2, दूसरा पद है 5। तो पहले पद में चर की अधिकतम घात यहाँ पर है 2, और दूसरा पद अचर पद है, यहाँ पर चर की घात होती है 0। तो सबसे ज्यादा घात है 2, तो व्यंजक की डिग्री हो जाएगी इस पद में 2। लिखते हैं व्यंजक की डिग्री बराबर है यहाँ पर 2। अब प्रत्येक पद की डिग्री भी लिखनी है, तो पद y की घात 2 की डिग्री बराबर। तो यहाँ पर y की घात 2 है, तो 2 इस पद की डिग्री कहलाएगी। फिर अगला पद है चर पद 5, तो 5 की डिग्री। तो चर पद में चर की घात 0 रहती है, इसलिए इसकी डिग्री भी हो जाएगी 0। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। तो प्रश्न संख्या 3 है, निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, जिनको देखकर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है यहाँ पर 5x की घात 2 yz द्विपद व्यंजक है। तो इसमें एक व्यंजक हमको दिया है 5x की घात 2 yz, और कहा गया है कि यह एक द्विपद व्यंजक है। द्विपद व्यंजक उस व्यंजक को कहा जाता है जिसमें पदों की संख्या रहती है 2, और इस बीजीय व्यंजक में केवल पदों की संख्या है 1। तो यह कथन है असत्य। ये गलत कथन लिखा हुआ है, यह हो गया असत्य। अब अगला कथन देखिए, x की घात 2 प्लस 8x प्लस 10 द्विपद व्यंजक है। तो इस व्यंजक में पदों की संख्या है 3, एक पद, दो पद और 3 पद। तो ये एक त्रिपद व्यंजक है, और इसमें लिखा हुआ है ये एक द्विपद व्यंजक है। तो यह वाला कथन भी हो गया है असत्य। अगला कथन देखिए, 2x की घात 2 प्लस 7xy द्विपद व्यंजक है। तो इस व्यंजक में पदों की संख्या 2 है, एक पद है 2x की घात 2, दूसरा पद है 7xy। तो जब पदों की संख्या 2 है, तो इस व्यंजक को द्विपद व्यंजक कहा जाएगा, और ऐसा ही कथन में लिखा हुआ है। तो यह कथन हो गया है सत्य। कथन नंबर 4, ए की ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स माइनस सी द्विपद व्यंजक है। तो इस व्यंजक में पदों की संख्या 3 है, पहला पद ए एक्स की घात 2, दूसरा पद बी एक्स और तीसरा पद है माइनस सी। तो इस यह एक त्रिपद व्यंजक है, क्योंकि इसमें पदों की घात 3 है, और सवाल में इसको दिया गया है द्विपद व्यंजक। तो यह कथन असत्य लिखा हुआ है, तो यह असत्य कथन है। तो कथन नंबर 3 ही सत्य है, और बाकी कथन जो शेष रह गए वे सभी असत्य हैं। अब प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नांकित में एक पदीय द्विपदीय व्यंजक बताइए। एक पदीय, द्विपदीय या त्रिपदीय व्यंजक हमको यहाँ पर बताने हैं। तो सवाल नंबर 1 है प्रश्न संख्या 4 का, 3xy प्लस 7, और इस व्यंजक को हमको बताना है कि यह एक पदीय व्यंजक है, द्विपदीय व्यंजक है या त्रिपद व्यंजक है। तो इसमें पदों की संख्या पहले हम गिनेंगे, तो पहला पद 3xy, दूसरा पद 7। तो यहाँ पर पदों की संख्या 2 है, इसलिए यह हो गया है द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक। अब दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर पद है 15x की घात 3। तो इस व्यंजक में केवल एक ही पद दिया गया है, इसलिए इसको कहा जाएगा एक पदीय व्यंजक।
तीसरे सवाल में पदों की संख्या है यहाँ पर 3, 2x की घात 3, 7x और -3। तो इस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 3 है, इसलिए इसको कहा जाएगा त्रिपदीय व्यंजक। सवाल नंबर 4 में जो व्यंजक है, इसमें पदों की संख्या है 2, 3x की घात 2 और दूसरा पद है -10x/। तो यहाँ पर पदों की संख्या 2 है, इसलिए यह व्यंजक हो जाएगा द्विपदीय व्यंजक। सवाल नंबर 5, यहाँ पर पदों की संख्या 3 है, एक px की घात 2, दूसरा पद qx और तीसरा पद है -p। तो यहाँ पर पदों की संख्या 3 है, इसलिए इस व्यंजक को कहा जाएगा त्रिपदीय व्यंजक। तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, x की घात 2 y -7xy प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कौन सा व्यंजक है? तो प्रश्न संख्या 5 में हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है और बताना है कि पदों की दृष्टि से यह कौन सा व्यंजक है। तो इस बीजीय व्यंजक में 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद। तो जब पदों की संख्या 3 रहती है तो उस बीजीय व्यंजक को त्रिपदीय व्यंजक कहा जाता है। तो यहां पर लिखते हैं, क्योंकि पदों की संख्या यहां पर है 3, इसलिए यह एक त्रिपदी या त्रिपद व्यंजक है। तो दिया गया व्यंजक एक त्रिपद व्यंजक है। अब प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है, नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन अवीना को दे दिए। ज्ञात कीजिए नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। देखिए, एक लड़की है नसरीन, उसके पास कुल आम है 3x। उसने अपनी बहन अवीना को 2y आम दे दिए हैं। अब उसके पास शेष आम कितने रह गए हैं, ये हमको बताना है। लिखते हैं, नसरीन के पास शेष आम बराबर। तो नसरीन के पास कितने आम थे? 3x आम उसके पास थे। उसने 2y आम अपनी बहन नसरीन को, अपनी बहन अवीना को दे दिए। अब उसके पास शेष आम कैसे बचेंगे? शेष आम बचेंगे कि कुल आमों की संख्या में से जितने आम उसने अपनी बहन को दिए हैं, वह संख्या माइनस करने पर हमको शेष आम मिल जाएंगे। तो 3x आम उसके पास थे, 2y आम उसने अपनी बहन को दे दिए, तो उसके पास अब शेष आम बचेंगे 3x माइनस 2y। 3x उसके पास गुलामों की संख्या, 2y उसने अपनी बहन को जितने आम दिए गए हैं उनकी संख्या है। दोनों को घटा देंगे तो हमें शेष आमों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 3x माइनस 2y शेष आम है इस समय नसरीन के पास। अब इस प्रश्न संख्या 6 का दूसरा सवाल है, शेष शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं? जो प्रश्न संख्या 6 के पहले भाग में जो उत्तर आया है शेष आमों की संख्या, उसमें उस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। तो यहाँ पदों की संख्या है 2, 3x और -2y। तो दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, शेष आमों की संख्या बराबर है 2x माइनस ये 3x माइनस 2y, उसके पास शेष आम थे। इसमें पदों की संख्या लिखेंगे, यहाँ पर पदों की संख्या, पदों की संख्या है 2। तो 2 इस भाग का सही उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 6 का तीसरा भाग है, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब देखिए, उसके पास शेष आमों की संख्या है 3x माइनस 2y, तो एक बीजीय व्यंजक है, इसमें पदों की संख्या 2 है, तो इस बीजीय व्यंजक को हम द्विपद व्यंजक कहेंगे। तो लिखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा
पहले लिख लेते हैं शेष आम। इसके पास शेष आम है 3x माइनस 2y। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या है 2। जब पदों की संख्या 2 है तो इसको कहेंगे हम द्विपदीय व्यंजक। द्विपद व्यंजक या द्विपदीय व्यंजक। तो प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है और प्रश्न संख्या 6 के साथ ही हमारी अभ्यास 6 सी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास 6 डी के साथ।